गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अच्छा, चलिए अब बात थोड़ी सी सिद्धियोग की बात कर लेते हैं। और सिद्धियोग में एक सीरियस इशू है, उसकी बात कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं सीरियस इशू को। जो घटनाक्रम जो पकता है सिद्धियोग के अंदर में, कई बार भ्रमित हो जाते हैं साधक, गुरु बहनें गुरु भाई कई बार भ्रमित हो जाते हैं कुछ चीज़ों को लेकर। ठीक है, ये जो साधना है ये गुरुदेव ने कहा है कि इसमें भोग और मोक्ष दोनों है। ठीक है, भोग और मोक्ष दोनों है। अब भोग को सिर्फ जो है शारीरिक भोग के साथ जोड़ के कुछ लोग देखते हैं, कुछ लोग इसको सोलमेट के नाम से जानते हैं कि सोलमेट होता है ये। ये सारी चीज़ें बिल्कुल बकवास, डब्बा गोल और बिल्कुल रद्दी चीज़ें। रद्दी अखबार की तो फिर कोई कीमत होती है, लेकिन ये सोलमेट और ये चीज़ों की कोई कीमत नहीं है साधना में। इस पथ पे कोई कीमत नहीं है। ठीक है, कोई सोलमेट फोलमेट होता नहीं, कुछ नहीं होता। साधना के पथ पे आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। कैवल्य पद तक जाना है आपको, तो आपको सोलमेट की क्यों ज़रूरत है? किस लिए ज़रूरत है सोलमेट पे जाने की? जब आपको कैवल्य पद पे जाना है तो आपको पता होना चाहिए कैवल्य पद का अर्थ क्या है। कैवल्य का अर्थ क्या है? एकत्व, एक ही है, दो है नहीं। तो फिर सोलमेट का कंसेप्ट खत्म हो गया। ठीक है, अब जो है ये जो भ्रम है कि वो मेरा सोलमेट है, या जो भ्रमित करते हैं साधक एक दूसरे को। गुरु भाई, जो अभी एक कांड हुआ है, गुरु भाई ने एक गुरु बहन को भ्रमित किया। वो कविता जी का कल एक सेशन हुआ था, वो शायद आएगा जल्दी, आपके सामने आ जाएगा, उसकी रिकॉर्डिंग आ जाएगी। उसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह से इस बात को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है कि भोग का अर्थ क्या है। ठीक है, और साधना में ये सारी चीज़ें हैं कि बाहरी स्त्री और पुरुष का समागम होना बड़ा ज़रूरी है। ये ढकोसलाबाजी है, ये फालतूबाजी है बिल्कुल। अब आप गुरुदेव की वाणी सुनो, गुरुदेव ने क्या कहा है उस पर आप जाओ। कौन आपको क्या कहता है क्या नहीं कहता है उस पर मत जाओ। अब गुरुदेव ने एक जगह पे कहा कि आप जन्म से पूर्ण हो, आप जन्म से पूर्ण हो। इस बात का आपको पता नहीं है। ठीक है, आपने अगर नहीं सुनी वाणी तो मैं सुनवा देता हूँ आपको। 1 मिनट दो मुझे। तो कहा है कि मनुष्य आप जन्म से पूर्ण हो, 1 मिनट तो उम्मीद करने। सुनिए। मैं तो एक आराधना का तरीका बताता हूँ, उससे आप अपनी असलियत जान जाओगे। आप क्या देने लेने के पास किसी के पास कुछ भी नहीं भैया। बाहर से आपको उम्मीद करने की आवश्यकता ही नहीं। जो कुछ है अंदर है उसको चेतन करने का एक तरीका है। देखिए, मनुष्य को हिंदू जो है, हिंदू धर्म जो है ईश्वर का स्वरूप मानता है। 1 मिनट, शुरू से एक थोड़ा सा और पीछे से गीता में 13वें अध्याय में मुसलमान बना लिया, कर क्या लिया। यहाँ से सुनिए। तो मैं तो कहता हूं आप जिस धर्म में हो बैठे रहिए, मगर अपने विकास की एक क्रियात्मक विधि है, उसके अनुसार अपनी शक्तियों को चेतन करके जीवन में उपयोग लो। गुरु के पास देने लेने कुछ नहीं होता। देखिए, मैं आपको जो सिस्टम मेरा है वही सब आप सबका। आप जन्म से पूर्ण हो, आपको इसकी जानकारी नहीं है। मैं कुछ नहीं दूंगा आपको। मैं तो एक आराधना का तरीका बताता हूं, उससे आप अपनी असलियत जान जाओगे। आप क्या देने लेने के पास किसी के पास कुछ भी नहीं भैया। बाहर से आपको उम्मीद करने की आवश्यकता ही नहीं। जो कुछ है अंदर है उसको चेतन करने का एक तरीका है। देखिए, मनुष्य को हिंदू जो है, हिंदू धर्म जो है ईश्वर का स्वरूप मानता है। गीता में 13वें अध्याय में एक श्लोक है 22वां, उसमें भगवान कृष्ण ने मनुष्य की व्याख्या की है, डेफिनेशन की है कि मनुष्य क्या है।
तो कहा है कि मनुष्य इस शरीर में स्थित हुआ भी पर है। पर का मतलब त्रिगुणातीत है, ईश्वर है। आगे कहते हैं परंतु वह प्रारब्ध कर्मवश कर्ता भर्ता भोक्ता अनुमंता इत्यादि के हिसाब से संसार में व्यवहार कर रहा है। और अंत में कहा कि सच्चाई है कि वो परमात्मा है। तो इसका स्पष्ट अर्थ है कि मनुष्य जीवन में अपने उस उच्चतम विकास को कर सकता, कोई आश्चर्य नहीं। योग दर्शन भी यही कहता है, केवल पद में पहुंचने की बात करता है, पुरुष ज्ञान प्राप्त करने की बात करता है। कुंडलिनी महाविज्ञान भी ये कहता है कि कुंडलिनी जागृत होकर सहस्रार में पहुंचा, उसी का नाम मोक्ष है। तो ये क्रियात्मक परिवर्तन है, कोई कल्पना नहीं है। तो गुरु एक तरीका बताता है। जय श्री गुरुदेव। तो ये आपने पूरा सुन लिया। इसमें गुरुदेव ने जो पॉइंट्स कहे हैं उनमें गुरुदेव ने एक शब्द यूज़ किया है, केवल्य पद तक पहुंचाती है ये साधना आपको। ठीक है, केवल्य पद तक। केवल्य का अर्थ क्या है? केवल का अर्थ क्या है? एकत्व, एक में समा जाना। ठीक है। और गुरुदेव ने कहा है कि आप जन्म से पूर्ण हो, बाहर से कुछ लेने देने की जरूरत नहीं है आपको। तो यहाँ पर सोलमेट कहाँ से आ गया? यहाँ पर भ्रमित कैसे हो सकते हो? इस साधना में भ्रमित होने का कौन सा रास्ता खुला दिख गया? कैसे कोई आपकी एडवांटेज ले सकता है? ये कैसे आप इतने मूर्खता के साथ व्यवहार कर सकते हो कि कोई आपकी एडवांटेज ले ले? अब बात सुनिए, पूर्णता की क्या बात है, पूर्ण कैसे हुआ? अब जो पुरुष होते हैं वो अगर किसी गुरु बहन को झांसा देते हैं कि आप बिना पुरुष के ये साधना पूरी नहीं कर सकते, तो आप उनसे पूछो कि पुरुष कौन है। मीरा ने पूछा था, मीरा ने बताया भी था, पुरुष कौन है? पुरुष वो चेतन तत्व है जिसे कृष्ण कहते हैं। किसी भी साधक के लिए, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल बॉडी में है, आत्मा लिंग से ऊपर है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग से ऊपर है आत्मा। यहाँ जो पुरुष की बात है वो ये पुरुष की बात नहीं है जो शरीर रूप में दिखता है, ये बात है कृष्ण की। जिस पुरुष की हम सबको ज़रूरत है, इस मेल बॉडी में भी फीमेल बॉडी में भी जिस पुरुष की ज़रूरत है वो कृष्ण है, वो चेतन है, वो पूर्ण है। तो सबको जिस पुरुष की ज़रूरत है अपनी साधना को पूर्ण करने के लिए, वो कृष्ण है। इसीलिए आपको जो साधना दी गई है वो किस तरफ लेके जा रही है? आपको पुरुष की तरफ लेके जा रही है। किस पुरुष की तरफ? कृष्ण की तरफ। कृष्ण कौन है? आनंदमयी कृष्ण है, सच्चिदानंद कृष्ण है, सुपरामेंटल फोर्स कृष्ण है। उसको जागृत किया जाता है, पुरुष को अंदर जागृत किया जाता है। तो आप चाहे स्त्री हो चाहे आप पुरुष हो, आपको बाहर की स्त्री और पुरुष आपकी साधना को केवल्य पद पे नहीं लेके जाते। वो नहीं है आपका। जिसकी शादी नहीं हुई, विवेकानंद की तो शादी नहीं हुई, तो उनको कैसे प्राप्त हो सकता है वो पद? और जितने भी साधु जो ब्रह्मचर्य का पालन करके, जो गुरुदेव तो गृहस्थ जीवन में थे, जो लोग, बाबा श्री गंगाईनाथ जी तो गृहस्थ जीवन में नहीं थे, प्रवृत्ति मार्ग और निर्वृत्ति मार्ग। तो निर्वृत्ति मार्ग वालों को वो कैसे मोक्ष प्राप्त हो गया? कभी सोचा नहीं? प्रवृत्ति मार्ग वाले जो हैं, हम लोग गृहस्थ जीवन में हैं, हमें जो भोग और मोक्ष की बात कही गई, ये भोग का अर्थ है संसारिक भोग, आर्थिक चीज़ें। शारीरिक भोग की बात नहीं की। भोग को शरीर के साथ जोड़ना मूर्खता है। बच्चों का प्यार, माता पिता, गृहस्थ जीवन, खाना पीना, पहनना, घूमना, जो गृहस्थ जीवन में जो सुख आते हैं सारे, वो सारे भोग हैं। उस भोग की बात की गई है। तो जो निवृत्ति मार्ग में है, अगर वो ये सोचे कि मेरी साधना तो बाहर की स्त्री के बिना पूरी नहीं हो सकती, तो ब्रह्मचर्य तो डब्बा गोल हो गया, निवृत्ति मार्ग का तो सफाया चट हो गया। वो सोलमेट कहाँ से लाएंगे अगर सोलमेट के बिना पूरी नहीं हो सकती चीज़? तो बेसिक चीज़ है। तो कैसे भ्रमित हो जाता है कोई इस विषय में?
कैसे कोई गलत बातों पे यकीन कर लेता है यही सोच के कि वो गुरु भाई है, ये सोच के भी गुरु बहन है। सारे गुरु भाई खराब है ये भी नहीं, सारी गुरु बहनें अच्छी हैं ये भी नहीं। खराबी किसी के भी दिमाग में हो सकती है। बात ये है कि अगर आप साधना कर रहे हो तो पहले अपनी साधना को समझो तो सही, आप किस मार्ग पे हो। गुरुदेव ने क्या कहा है, कब कहा है गुरुदेव ने कि शादी बहुत ज़रूरी है? कहीं कहा है कि शादी के बिना आपका बेड़ा पार नहीं हो सकता? गुरुदेव ने कहा निवृत्ति मार्ग में रहकर आप ये साधना पूरी कर सकते हो। उनका कहने का अर्थ है कि आप शादीशुदा हो भी तब भी आप इस मार्ग पे जा सकते हो, आपको शादी करनी ही पड़ेगी। कहा है ऐसा गुरुदेव ने? या आपके जीवन में स्त्री होनी ही चाहिए अगर पुरुष हो आप? कहा है गुरुदेव ने कहीं आप पुरुष हो स्त्री होनी चाहिए? स्त्री को कहा है अगर आप स्त्री हो तो तेरी साधना पूरी नहीं हो सकती बेटी, तुझे शादी करनी ही पड़ेगी? कहा है गुरुदेव ने कहीं? तो कैसे ये साबित होता है कि जो साधना पूरी करवाता है पुरुष वो बाहर का है, या जो शक्ति साधना पूरी करवाएगी मेरी वो बाहर है? तो अंदर जो शक्ति है उसका मैं क्या करूं? तो मैं अगर अपने शरीर को देखूं, ये तो अन्नमय कोश है, मैं अन्नमय कोश की साधना कर रहा हूं तब तो सिर्फ, फिर तो मेरा मोक्ष संभव ही नहीं। ऐसे व्यक्ति का मोक्ष संभव ही नहीं जो इस दृष्टिकोण से सोचता है। निम्न वृत्ति, निम्न सोच, निम्न साधना, निम्न अंडरस्टैंडिंग, ये है ज्ञान ना होने का अर्थ। आप कितने ही साल साधना करो, लेकिन अगर आप शरीर भाव से नहीं उठे, आपने अगर उस पुरुष को नहीं पहचाना, उस शक्ति को नहीं पहचाना, और आपने गलत उल्टे पुल्टे लोगों को भ्रमित किया या खुद फंस गए उस चीज़ में, तो इसमें दोष सिर्फ और सिर्फ आपका है, क्योंकि आपने ज्ञान मार्ग पकड़ा नहीं। ज्ञान मार्ग से आपको दिक्कत रही, एलर्जी रही, ज्ञान आपको तथाकथित लगा, ये झटका है। पतंजलि अष्टांग योग ने 4 पाद लिखे। हाँ जी कमल जी, जय गुरुदेव। समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और केवल्यपाद। विभूतिपाद में आपके सारे सोलमेट फॉलमेट सवा हो जाते हैं, सब कुछ इच्छाएं, सारी चीज़ें सवा हो जाती हैं। इन सारों का सवा होना ही निर्बीज समाधि है। निर्बीज समाधि, कोई बीज नहीं बचता, फिर केवल्यपद प्राप्त होता है। एकत्व एक ही है, एक ही स्थान है, टॉप टिप ऑफ द पॉइंट, और वही संपूर्ण ब्रह्मांड को रचने वाला एक ही है, दो है ही नहीं। तो फिर दो है ही नहीं तो फिर सोलमेट कैसे मिल सकता है आपको? कौन सी दिशा में हो? ये जो घटना घटी है अभी, गुरु भाई मैं नाम नहीं लेना चाहता, और गुरु बहन के बीच में जो ये इतना सिद्धि, इस नाम किसका बर्बाद हुआ? सिद्धि को सिर्फ आपकी अज्ञानता का फायदा उठाया जाता है। गुरुदेव की वाणी सुनिए, गुरुदेव की सारे लेक्चर सुनिए, एक एक अर्थ, एक एक शब्द एक ग्रंथ है आपके लिए। एक एक शब्द आपके लिए आपकी साधना पथ को इतना ऊंचा लेके जाएगा, अगर आप गुरुदेव की बात सुन के समझोगे तब। अगर सिर्फ अपनी साधना देख के ही आप महान बन जाओगे कि मुझे ये हो गया, मुझे वो दिख गया, मुझे ये कर लिया, फिर तो आपकी साधना कहीं नहीं जा रही। आप कोई विशेष कुछ नहीं कर रहे, आपकी साधना कोई बहुत उच्चतर स्तर या बहुत विशेष कुछ भी नहीं है, नथिंग। आप अपनी साधना को देख के अपने आप को योगी, साधक, परम ज्ञानी, ब्रह्मांड, ये सब मत डिसाइड करो। आप जानते भी नहीं कि आपने अभी कदम भी नहीं रखा होगा अध्यात्म में। जो अध्यात्म में कदम रखते हैं ना, उनकी बात ही कुछ और होती है, उनकी वो चीज़ ही कुछ और होती है। वो इन चीज़ों में इस तरह से नहीं फंसते, नहीं उलझते। इन चीज़ों में उलझने वाले व्यक्ति साधना पथ पे नहीं है। चाहे आपको कोई क्रियाएं हो रही हैं, चाहे मुद्राएं हो रही हैं, चाहे एक्सपीरियंस हो रहा है, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, सब व्यर्थ है, सब मनों में कोश का ही है। असल में तो अध्यात्म में बिल्कुल शांति है, मौन है, कुछ भी नहीं है। निराकार ईश्वर की अनुभूति आपको कैसे हो सकती है? निराकार ईश्वर की अनुभूति कैसे हो सकती है? दृष्टि से हो सकती है, वो तो दिखता ही नहीं। भाव से हो सकती है, वो तो भाव से परे। तो कहाँ है वो ईश्वर? मौन हो जाओगे ना, उससे भी परे है। सोचो, मौन हमारी लास्ट सीमा है। अगर हम उच्चतम विकास को साधना में कहें कि हमें कुछ विकास हुआ है अपने अंदर से, मौन हुआ है,
तो वो तो मौन से भी परे है। मौन को भी डिफाइन किया जा सकता है, निराकार ईश्वर को आप कैसे डिफाइन करोगे? आपके पास तो शब्द ही नहीं है। तो साधना का वो स्तर कहाँ है जहाँ पे उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, और साधना का ये स्तर कहाँ है जहाँ पर कहा जाता है कि पुरुष या स्त्री के बिना आपकी साधना कंप्लीट नहीं हो सकती, सोलमेट के बिना ये नहीं हो सकता। तो ये कितनी निम्न वृत्ति हो सकती है, ये कितनी निम्न तामसिक वृत्ति हो सकती है। सोचने वाली बात है ना, ठीक है। तो अपनी साधना को आप समझने की कोशिश करो, और अपनी साधना से विशेष मत बन जाओ। आप कोई विशेष कार्य नहीं कर रहे, आप बिल्कुल वो जो कार्य आपसे करवाया जा रहा है वो बहुत ही सिंपल रूप से करवाया जा रहा है। वरना साधना, अगर आपको पता चल जाए साधना कैसे होती है, तो आप काजलवास में सुनो, गुरुओं ने हमारे ने कैसे तपस्या की है, गंगाई नाथ जी ने कैसे तपस्या की है। गुरुदेव ने साफ कहा है, भाई मैंने जो मेरी तपस्या है शामिल, लेकिन वो रुपए में 1 पैसा भी नहीं है। गुरुदेव की साधना आप समझते हो ना, 69 से उन्होंने शुरू की, फिर 84 में जाके उनकी साधना पूरी हुई, फिर उसके बाद कुंडलिनी का प्रोसेस चला उनका, फिर वो बाबा गंगाई नाथ जी के साथ 2 साल चला, वार्तालाप चली, उसके बाद गुरुदेव। ये सब गुरुदेव के साथ क्यों हुआ? क्योंकि गुरुदेव को पता था कि मेरी साधना इस जीवन में इतनी उच्चतर कैसे है कि मुझे ये चीज़ें प्राप्त हो जाए। यही गुरुदेव का सवाल था। गुरुदेव ने कहा कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया, क्योंकि गुरुदेव को मालूम था कि तपस्या क्या होती है। उन्होंने कहा मैंने जो तपस्या की वो फलित हो गई, बड़ी ईजिली फलित हो गई। वो जो गायत्री साधना की उन्होंने 3 महीने में उसकी सिद्धि हो गई, जो बड़ी विकट है। जो मतलब शिव जी का किला हुआ मंत्र, उसकी सिद्धि होती नहीं किसी को। कैसे होगी गुरुदेव को सिद्धि? गुरुदेव खुद हैरान। फिर 84 में कृष्ण को जपा तो कृष्ण की सिद्धि होगी। तो गुरुदेव ने ये कहा कि मैंने साधना की वो फलित हो गई। और जब सब कुछ फलित होकर सब कुछ उनको दिख रहा है कि मेरे पास खजाना है अध्यात्म का, लेकिन मैं यूज़ नहीं कर सकता, इसीलिए गुरु उनके जीवन में आए चाबी बन के, ताकि वो यूज़ कर सके। अब गुरुदेव ने कहा कि मुझे जो मिला है वो मेरे पे तो अहेतु की कृपा की है भाई। वो हर जगह बोलते हैं गंगाई नाथ जी की है, नाथों की है, इनकी संपत्ति है, मैं तो बांटने निकला हूँ। सब जगह गुरुदेव ने एक ही चीज़ कहा है, क्योंकि उन्होंने साफ कहा है कि तुम कौन हो जो अपने आप को साधक मान बैठे हो। जब मैं कह रहा हूँ कि मुझे जो प्राप्त हुआ है वो इन नाथों का है, तो आपको एक बंद आसन प्राणायाम या एक जगह कुछ पॉइंट महसूस हो गया या कुछ दिख गया और आप महान साधक कैसे हो गए? या आपने कैसे मान लिया कि कोई दूसरा व्यक्ति है वो 10 साल में महान हो गया, या किसी को पर्टिकुलर ज्ञान की प्राप्त होगी वो महान हो गया? कैसे मान सकते हो आप? कैसे आपका हृदय इस बात को गवाही दे सकता है? आप अपने गुरुदेव की तरफ देख के, क्या कोई साधक गुरुदेव से महान हो सकता है? जब गुरुदेव ने सरेंडर करके रखा है अपने गुरुदेव को, हमारे दादा गुरुदेव को, सब कुछ नाथों का है, मेरी तपस्या 1 पैसा भी नहीं है, 1 पैसा भी नहीं है, तो हम किसी दूसरे साधक को कैसे विशेष मान लें? या कैसे उसके चरणों में जाके पढ़ते हैं, जी मार्गदर्शन कर दो, जी मार्गदर्शन कर दो, जी बता दो, जी बता दो। हम मार्गदर्शन या हमें कोई प्रश्न मिलता है, जवाब मिलता है, तो वो गुरु का काम कर रहा है, गुरु उसके माध्यम से काम कर रहा है। वो विशेष नहीं हो गया, उसको विशेष नहीं बनाना है। वो साधक को आपने विशेष नहीं बनाना, वो उतना ही साधारण है जितने कि आप। बस वो गुरुदेव का माध्यम बन के आपके किसी प्रश्न का जवाब दे रहा है, उसमें उसकी कोई महानता नहीं है। चाहे वो ज्ञान की बात करता है, चाहे किसी और चीज़ की बात करता है, पुरानी गुरुदेव की बात बताता है। आप गुरुदेव से नहीं मिले तो आपको नहीं पता, वो गुरुदेव के साथ रहे हैं इसलिए जानते हैं। इसमें उनकी महानता कैसे होगी? या किसी को किसी चीज़ की पता चल गया कि वो आपने उसको बता दी, तो वो महान कैसे हो गया? या कोई 30 साल से तपस्या कर रहा है, 40 से कर रहा है, और आप 2 दिन से कर रहे हो, तो वो महान कैसे हो गया? इसकी रिस्पेक्ट सिर्फ इसलिए कि 40 साल से कर रहा है। तो हमारे नाथों की तपस्या सुनोगे, वो तो कांच का गोला सिर पे रख के उल्टे होके तपस्या की गंगानाथ जी ने। काजलवास की समाधियों की जो तपस्या है, जिस तपस्या का फल आप भोग रहे हो, वो तो आपको मालूम ही नहीं। अब आप सोचो कि 1 रुपए में अगर गुरुदेव की तपस्या 1 पैसा नहीं है, तो हम तो कौड़ियों में भी नहीं है, कौड़ियों की तो बात दूर है, हम तो कोयलों में नहीं है। तो कोई शिष्य को आप इतना महान कैसे बनाते हो कि आप अपना समर्पण कर देते हो किसी को? या इतनी हद तक ऐसी घटना घट जाती है सिद्ध योग में, सारे परेशान हो जाते हैं, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना शुरू करते हैं, अपना अपना
पॉइंट ऑफ व्यू देना शुरू करते हैं, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत है ज्ञान की, ज़रूरत है गुरुदेव को शांत मन होके रोज़ एक वाणी गुरुदेव की सुन लो। सारी समस्याओं का समाधान उसी में ही, बाहर से कुछ भी नहीं। जो भी साधक, जो भी शिष्य गुरुदेव का प्रचार कर रहा है, गुरुदेव की बात कर रहा है, वो गुरुदेव के आदेश का जस्ट पालन कर रहा है, उसमें कुछ विशेष नहीं है। उसकी बात मत सुनो, उसका अनुसरण मत करो। कोई भी साधक, चाहे वो जोधपुर में बैठा है, चाहे वो जयपुर में बैठा है, चाहे वो कलकत्ता में बैठा है, चाहे पंजाब में बैठा है, चाहे हरियाणा में बैठा है, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में बैठा है साधक, आपको उसका अनुसरण नहीं करना है। वो सिर्फ गुरुदेव की कोई ऐसी चीज़ है, वो सिर्फ एक माध्यम बना हुआ है आपके लिए, उसमें कुछ भी विशेष नहीं है। वो उतना ही साधारण है जितने की आप। ना उसकी एज मैटर करती है, ना उसकी तपस्या उसकी मैटर करती है, क्योंकि कोई ऐसा महान ऋषि पैदा नहीं हो गया हम में जो बहुत बड़ी तपस्या कर रहा है। तपस्या सिर्फ और सिर्फ हमारे नाथों ने की है, और उसको लुटाने निकले हमारे गुरुदेव, जिन्होंने तपस्या की है, जिन्होंने वो सारा चीज़ें सही हैं। इनके अलावा हम सारे के सारे जो हैं वो गुरुदेव के हाथ में हैं, और समंदर बहुत गहरा है, हाथ से पकड़ के ऐसे पार करा रहे हैं, तो हम कैसे महान हो गए? हम तो समंदर पार कर ही नहीं रहे, हमें तो पार करवाया जा रहा है। किसी को पहले करवा दिया जा रहा है, किसी को बाद में करवाया जा रहा है। तो आपकी साधना, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास गुरुदेव के चरणों से हिलना ही नहीं चाहिए। ये सोलमेट के चक्कर में फंसना ही नहीं चाहिए। आपको पता ही नहीं है आप क्या साधना कर रहे हो। कैवल्य पद आपको जो पता ही नहीं कैवल्य पद क्या है, तो आप कहाँ जा रहे हो? मोक्ष तो आप जानते हो, मोक्ष का अर्थ क्या है? कैवल्य पद का अर्थ क्या है? जब पता नहीं तो फिर साधना किस बात की कर रहे हो? हमारी सारे दुखों का कारण ना हमारी सोच है। और ठीक है, ये जो चक्रों के भेदन होते हैं ना, ये दर्द होना, ये सब होना, ये सारी चीज़ें होना, कोई चक्कर विशेष नहीं है एक्चुअल में। कोई चक्कर पे आपने विजय हासिल नहीं करनी है, सारे चक्कर अपने आप में विजयी हैं। आपने तो सिर्फ वो रास्ता तय करके निकल जाना है। आप इन चक्रों को नहीं जीत सकते, इन ऊर्जाओं को आप नहीं जीत सकते। ये अपनी जगह पे है। गुरुदेव आपको कॉलर से पकड़ के पार करवा रहे हैं। ये अवस्था है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसको हम स्कूल लेके जाते हैं, आगे मिट्टी गारा कीचड़ पड़ा होता है, तो माँ बाप क्या करते हैं? उसका हाथ पकड़ लेते हैं ऐसे करके, और उसको ऐसे उठा के लेके जाते हैं। आपकी अवस्था वही है। तो आपको भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी को महान समझने की कोशिश नहीं करनी है। सारे कोई भी साधक है, नेम एनीवन, आपसे बड़ा साधक नहीं है। आप अगर नाम जप रहे हो ना, तो आप समझ नहीं रहे कि जो नाम ए जपा आपको लगाया जा रहा है वो भी गुरु कृपा से लगता है। नहीं तो आप तो सदियों से मंत्र जाप करते हो और आपको आज तक ए जपा नहीं लगा उसका। लेकिन गुरु मंत्र का ए जपा 2 दिन में लग जाता है। अगर पूरे विश्वास से, श्रद्धा से डट के करो तो 2 दिन में ए जपा लगता है। कईयों को तो पहले दिन ही लग जाता है, जिनको डर बैठा होता है कि मुझे करना ही करना, बचना ही बचना है, उसको तो पहले दिन ही ए जपा लग जाता है। हजारों मंत्र आपने जपे हैं, साधना की, आपको ए जपा नहीं लगा, गुरु कृपा से 1 दिन में ए जपा लग गया। और जो 30 साल से भी जप रहा है, वो ये इसलिए नहीं कि वो 30 साल से जप रहा है, इसलिए कि वो 30 साल से ए जपा जाप चल रहा है। और ए जपा जाप गुरुदेव की कृपा से चला है, उसकी विशेषता से नहीं चला, उस शिष्य की बदौलत से नहीं चला उसकी साधना। वो ए जपा जाप जो गुरुदेव ने चलाया हुआ है अंदर, उसकी वजह से वो 30 साल की साधना काउंट होगी। नहीं तो अपनी साधना तो 30 साल में 30 दिन भी नहीं निकलेगी सही से। 30 दिन की साधना में आप मोक्ष पा सकते हो? नहीं पा सकते। तो कैसे विशेष हो जाएगा कोई एक ही जीवन में तपस्या करने वाला? वो कैसे विशेष हो सकता है? उसका गुरु विशेष है। तो ये सारे जो दिमाग में है कि वो विशेष है या कुछ विशेष है, हम एक दूसरे को सुनते हैं, जानते हैं, हम बदलाव की बात करते हैं। सिर्फ हम क्या करते हैं यहाँ पर, आप में आने वाला बदलाव बताओ। आपका कोई प्रश्न है जो बदलाव के कारण आपको परेशान कर रहा है, वो शेयर करो। यही बात करते हैं ना शुरू में। सेशन शुरू कैसे होता है? जब गुरुदेव ने स्वयं कह दिया कि भाई मैं कुछ नहीं करूँगा, जो करेगा आपके अंदर से करेगा, आपके अंदर बैठा डॉक्टर करेगा, मैं नहीं रोग ठीक करता, मैं आपको कुछ दूंगा नहीं, मैं आपसे कुछ लूँगा नहीं। जब गुरुदेव ने ही ये बात क्लियर कर दी है, तो बाहर से कोई व्यक्ति विशेष अगर कहे कि भैया तुम मेरे पास आ जाओ, तो कैसे संभव है?
या मेरे बिना तुम्हारी साधना नहीं हो सकती, या उसके बिना साधना नहीं हो सकती। सारी चीज़ें गलत है, समझने की ज़रूरत है। साफ मन से चलो। बहुत दुनिया हम पे नज़र लगा के है, गुरु सियाग सिद्धि योग पे नज़र लगा के। अपने मन को पवित्र करो, अपनी सोच को पवित्र करो, अपने आप को सच देखो, अपने आप से बात करो। किसी दूसरे मनुष्य से बात नहीं करता साधक। साधक अपने आप से बात करता है, स्वयं से बात करता है, तभी सत्य बात होती है। अपने आप को कर्म करने, जैसे गिल्ट आती है ना, आपसे बात करती है गिल्ट से आप बच नहीं सकते ना, गिल्ट प्रस्तुत हो जाती है, वो अटल, वो सच्चाई है। उसी तरह से आप अपने आप से बात करो। किसी से भी बात करो तो अपने आप से बात करो, तो आपको आईना दिख जाएगा अपना खुद का। और अगर फिर भी अगर आपको आईना नहीं दिखता, फिर भी आप अपने आईने से बचना चाहते हो, तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। अगर आप अपना सामना नहीं कर सकते तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। अगर आप साधना दिखावे के लिए कर रहे हो, दूसरे व्यक्ति विशेष के नज़र में ऊपर उठने के लिए कर रहे हो, तो आपकी साधना का कोई अर्थ नहीं है। साधना अंदर है। शिव पूजा करो बाहर, वो बड़े बड़े शहद के घोटले, दूध के घोटले लो चढ़ाओ शिव जी को, लोग देखेंगे, फोटो खींचेंगे, वीडियो डालेंगे, वो साधन, वो आराधना दिखाओ जाके जिसको दिखानी है। अंदर की साधना किसको दिखा रहे हो? ये जो अनुभूतियाँ हम नहीं सुनते आपकी, कि अनुभूतियों से हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अनुभूतियाँ क्या है? सिर्फ बताने का रास्ता है कि भैया मेरी साधना ऐसी जा रही है। मौन सबसे अच्छा है कि भैया मैं तो मौन हूँ, बस कुछ चुपचाप आओ, सेशन सुनो, कोई काम की बात है, जो प्रश्न है सॉल्व हो गया, बहुत अच्छी बात है। अपनी साधना दिखाने की कोशिश करना ही बेवकूफ़ी है। किसको दिखाओगे साधना? और कौन है जो आपकी साधना देख के आपको प्रमोट कर देगा? जो देख रहा है ना, वो हर समय देख रहा है अंदर से, वो अंदर ही बैठा है, वो अंदर से ही साधना देख रहा है कैसी चल रही है। कोई व्यक्ति विशेष को बताने की जरूरत नहीं है। कोई व्यक्ति विशेष नहीं है जिसके लिए आप साधना कर रहे हो, आप अपने लिए साधना कर रहे हो, इसलिए अपनी साधना करो। सिर्फ ज्ञान से अपनी साधना के अपने अंदर उजाला करो। ज्ञान एक रोशनी है, उस ज्ञान को धारण करने के लिए सुनो, उस ज्ञान को धारण करने के लिए जाओ जहाँ भी जाना है। ज्ञान को धारण कर लो, ज्ञानी को छोड़ दो। देखो मैं आपको बात बताता हूँ, एक बहुत इम्पोर्टेंट। ऐसे इंसान की संगत में जो दिल से साफ है, जो सत्य को धारण करता है, जो सत्य बोलता है, उसके साथ 10 मिनट का संगम का मतलब साथ, उसकी बातों का साथ आपकी साधना को बल देता है। ये सच्चाई है, ये सत्संग है। सत्य का साथ, सत्संग मतलब जहाँ पे सत्य है, उस संत, उस साधु, उस इंसान के साथ जो सत्य को धारण करे, जो सत्य बोले, उसका साथ 10 मिनट में ही आपके मन की खिड़कियाँ खोल देगा, आपको रियलाइजेशन करवा देगा। उसका साथ करो। इसीलिए हम लोग सत्संग की बात करते हैं, गुरुदेव की बात करते हैं, कटु बात करते हैं। मैं कटु बात करता हूँ ना, मुझे कहते हैं ना यूट्यूब पे बहुत सारे लोग कि आप कड़वा बोलते हो, अग्रेसिव हो, आप फीलिंग्स की परवाह नहीं करते। मैं क्यों करूँ? मैं अगर आज मुझे गुरु भाई ने एक मैसेज भेजा, फ़ोन पता नहीं कहाँ है मेरा, अबे फ़ोन ला दे बेटा जरा, फ़ोन ला दे जरा, एक मिनट मैं ये पी लेता हूँ। हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं? फ़ोन देना जरा। तो ज्ञान जो है, जो आप सत्य का साथ करो। और मैंने आज एक गुरु भाई से बात की 43 मिनट्स। मैं फ़ोन पे बात नहीं करता, आपको मैंने बताया ना कि मैं फ़ोन पे बात नहीं करता। तो आज मैंने एक गुरु भाई से बात की, 43 मिनट्स बात की आज मैंने, बहुत लंबी बात की उनसे। और मेरा हृदय इतना प्रसन्न हुआ उनकी बातें सुन के। ठीक है, वो प्रसन्न थे मुझसे बात सुन के, वो उनकी प्रसन्नता का कारण है। लेकिन मेरी प्रसन्नता का कारण है कि मुझे ऐसे लग रहा था कि क्या बढ़िया बात है, कितनी अच्छी बात है। मतलब उनसे बात करके मैं हल्का फील कर रहा था। तब मुझे ये आज समझ में आती है बात कि किसी ऐसे साधक की संगत जो सत्य को धारण करके है, जो क्लियर है, जो गुरुदेव के प्रति समर्पित है, जो गुरुदेव को ही उच्चतम मानता है, जो सबकी साधना की रिस्पेक्ट करता है, किसी को चीना नुक्ती नहीं, कोई दिखावा नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल एक साधारण इंसान की तरह
कोई हल्ला गुल्ला नहीं कि वो भैया बहुत बड़ा साधक बन गया, ये कुछ हो, बिल्कुल साधारण चीज़, बिल्कुल आत्मिक बात पता चल जाती है। तो ऐसे व्यक्ति का साथ जो आपको मन से शांत करे, उसके साथ समय बिताना, सत्य की बात करना, गुरुदेव की बात करना, वही प्रयोजन है यहाँ पर। हम सब मिलके, एक तो होगा हम में से जो सत्य की साधना कर रहा है, जो सत्य के साथ है, एक तो होगा हमारे अंदर बैठा होगा जो बहुत अच्छी साधना कर रहा होगा, उसका प्रभाव हम सबको मिलेगा। जरूरी नहीं कि बोलने वाला मैं हूँ तो मैं ही आपको प्रभावित कर रहा हूँ। हम में ऐसे बहुत सारे साधक हैं जिनके प्रश्न हमें शुद्ध करते हैं, प्रश्न हमारा शुद्धिकरण करते हैं। आप जो प्रश्न पूछते हो वो प्रश्न का जब आंसर मिलता है, हम सबका शुद्धिकरण होता है। क्यों होता है शुद्धिकरण? इस 1 घंटे में 7 से 8:30 9 बजे के बीच में जो हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है, जो शुद्धिकरण होता है, वो क्यों होता है? वो प्रश्नों से होता है, आपके प्रश्नों से होता है, क्योंकि हम सत्य का साथ देके उस प्रश्न को हल करते हैं। इसीलिए सत्य का संग करके हम सबको एक साथ बेनिफिट होता है। तो इसमें क्या विशेष है? सत्य विशेष है। सेशन कौन कर रहा है ये विशेष नहीं है। विशेष ये है कि किसी के प्रश्न का जवाब हमने ढूंढने की कोशिश की, तो हमने कैसे कोशिश की? सत्य को ढूंढने की कोशिश की हमने। ठीक है, किसी को खुश करने वाली बात अपनी साधना में ये बिल्कुल निकाल दो कि आपको किसी को भी खुश करना है। आप किसी को खुश नहीं कर सकते। एक मैसेज मैं पढ़ के सुनाता हूँ, अब ये मैसेज सुनो। वैसे ये गुरु भाई हैं, बड़े अच्छे गुरु भाई हैं, लेकिन इनका मैसेज मैं सिर्फ मैसेज के लिए पढ़ रहा हूँ। इनका मैसेज एक संदेश है, इनका मैसेज एक शिक्षा है। ये खुद नहीं जानते इन्होंने क्या क्या भेजा है, ठीक है, लेकिन मुझे एक शिक्षा देता है ये मैसेज। ठीक है, मुझे इससे शिक्षा मिली और मुझे उम्मीद है कि आपको भी इस मैसेज से शिक्षा मिलेगी सबको। इन्होंने एक मैसेज भेजा है, गुड मॉर्निंग। कह रहे हैं, अगर कोई आपकी उम्मीद से जीता है तो आप भी उसके यकीन पर खरा उतरिए, क्योंकि इंसान उसी से उम्मीद रखता है जिसको वो अपने सबसे करीब मानता है। ठीक है, ये बड़ा इमोशनल सा मैसेज है। अब आपसे ये कहते हैं कि इंसान उसी से उम्मीद रखता है जिसको वो अपने सबसे करीब मानता है। अब आप उम्मीद तो आप एक खास व्यक्ति बन गए, आपसे सारी दुनिया ने उम्मीद लगा ली, आप अमीर व्यक्ति बन गए, ठीक, और आपसे सबने उम्मीद लगा ली, तो करो सबको खुश। आप अपने परिवार को छोड़ के कितनों को खुश कर लोगे? ये खुशी वाला चक्कर बहुत बेकार है। ये एक्सपेक्टेशन, दूसरे से उम्मीद लगाना, ये मैसेजेस, ठीक है, ये आपका एक तो समय व्यर्थ करते हैं, कोई शिक्षा आपको देते नहीं। ठीक है, वो तो मैंने इसलिए शेयर किया कि ये ऐसे मैसेज जो हैं ये आपकी साधना में सबसे बड़ा विघन है। उम्मीद, आपको किसी से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए, ये गुरुदेव का शब्द है। तो इस मैसेज की क्या उपज है, क्या प्रोसेस है, क्या थॉट प्रोसेस है? कौन सी उम्मीद से बांधते हैं गुरुदेव? गुरुदेव कहते हैं आपको बाहर से किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तो फिर क्यों ये ऐसे मैसेजेस गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग वाले या फिर ग्रुप्स में आप क्यों अपना समय व्यर्थ कर रहे हो? क्यों नहीं साधना को समझ रहे? क्यों नहीं ये समझ रहे कि आप ही विशेष हो और गुरुदेव विशेष है? बाकी सारा ज्ञान का एक माध्यम है। जब आप उस चीज़ को फील करोगे ना, तो कुछ भी आपको पता चलेगा, आप अकेले ही हो पूरी दुनिया में। सारी दुनिया आपको टीचर की तरह बता रही है कि मुझसे ये सीख ले, मुझसे ये सीख ले, मुझसे ये सीख ले। जब सीखने की भावना प्रकट हो जाएगी ना, तो दुश्मनी खत्म हो जाएगी, अहंकार खत्म हो जाएगा, ईर्ष्या खत्म हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर जिस तरफ भी मुंह घुमाओगे वो आपको शिक्षा दे रहा है। और शिक्षा जब लेते हैं ना, तो उसको सुना जाता है, यानी कि मौन। जो साधना में उच्चतर स्थिति में जाते हैं वो मौन हो जाते हैं। वो अपनी साधना का दिखावा नहीं करते, वो अपनी साधना को प्रस्तुत नहीं करते, वो अपनी अनुभूतियों का बखाड़ा नहीं खड़ा करते, वो सिर्फ अपने परिवर्तन को दिखाते हैं। उनका परिवर्तन मौन से भी सामने आ जाता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का ऑरा ही बदलाव बता देता है आपको। आप कहीं भी जाओ, आपको पता चल जाएगा कि व्यक्ति का सत्य के साथ सामना करने का ढंग क्या। जो पहली बार दूसरी बार ज़बरदस्ती सत्य का सामना करेंगे ना, वो भी पता चल जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति सब समय सत्य के साथ रहता है, उसका भी पता चल जाएगा। उसके बातों से, उनके शब्दों से, उनके व्यवहार से, उनके जेस्चर से, उनके बात करने के ढंग से आपको पता चल जाएगा कि ये सत्य ज़बरदस्ती का धारण किया हुआ नहीं है, ये शब्द बनावटी नहीं है। हम शब्द यूज़ करते हैं,
हम शब्द यूज़ करते हैं किसी के लिए जो हमें लगते हैं कि रिस्पेक्टेबल है, लेकिन जो व्यक्ति गहरे होते हैं, जो व्यक्ति साधक होते हैं, जो साधना में होते हैं, उन्हें आपके शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो आपकी सांसों से पता कर लेते हैं, आपके मौन से पता कर लेते हैं। फ़ोन पे आप बात करो ना, तो वो फ़ोन से आपके भाव से चलती है सारा काम। साधक को शब्दों की ज़रूरत नहीं होती। शब्द तो बहुत ही बेसिक चीज़ है दुनिया के लिए। असल में जो अध्यात्म है ना, अध्यात्म में शब्द है ही नहीं। योगी अंदर से बाहर आता है, दुनिया विज्ञान बाहर से अंदर जाता है। शब्द, अर्थ, ज्ञान। योगी सबसे पहले ज्ञान धारण करता है। तो जिसको ज्ञान की धारणा हुई है वो योगी है, वो ही अंदर है। अब वो ज्ञान को लेके बाहर आ रहा है। जो व्यक्ति ज्ञान को लेके बाहर आ रहा है वो अंदर से बाहर आ रहा है। वो उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, उसका अर्थ उसने समझा, उसको शब्दों में आगे समझाया जा रहा है। तो ये योगी का जीवन है। आप अंदर से बाहर निकलोगे ना तो आपको शब्दों की जरूरत नहीं है। ये बेसिक चीज़ें हैं। पढ़ी पढ़ाई चीज़ों को ज्ञान धारण करके जब आप वापस करोगे तो आप उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाओगे। पढ़ के प्राप्त किया हुआ ज्ञान धारण करके अंदर से बाहर जाने वाली बात मैं नहीं कर रहा। पुस्तकें पढ़ लो, जो भी पढ़ लो, उससे ज्ञान धारण कर लिया, फिर आप अंदर से बाहर जाओगे तो नहीं। आप शब्दों से अंदर गए हो। अंदर तो गए ही नहीं, शब्दों को समझ के आपने कोशिश की है। लेकिन ज्ञानी को बाहर की ज़रूरत ही नहीं होती। वो अंदर ज्ञान धारण करता है और बाहर मिलान करता है। जितने भी ग्रंथ हैं, वेद हैं, उनको पढ़ के ज्ञान धारण नहीं करता, ज्ञान धारण करके उनके साथ मिलान करता है कि ये सच में इसमें लिखा भी हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। ये स्थिति है साधक की, साधना की स्थिति है। ये आंतरिक स्थिति है। यही सच्चा ज्ञान है, यही आध्यात्मिक ज्ञान है, यही हृदय है, यही आत्मज्ञान है। इसे ही आत्म साक्षात्कार कहते हैं। इसे से ही सारी समस्याएं सॉल्व होती हैं। इसे ही दिव्य चक्षु कहते हैं, इसे ही चेतना कहते हैं। बस इसके स्तर हैं, धीरे 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 इसके स्तर बढ़ते जाते हैं। और ज्ञानी जो योगी है वो और भी सूक्ष्म, और भी सूक्ष्म, और भी सूक्ष्म, और एक दिन इतना सूक्ष्म कि वो ज्ञान से भी परे चले जाता है। फिर आप उसको ज्ञान के लिए भी पकड़ नहीं सकते, फिर वो मौन हो जाते हैं, फिर वो अपना ज्ञान भी नहीं बांट सकते, क्योंकि वो अवस्था ही ऐसी है। क्योंकि अगर उन्होंने कुछ बोला भी तो दुनिया में किसी की क्षमता नहीं कि उनका अर्थ स्पष्ट कर सके। आज वेदों को कितने लोग समझ सकते हैं? तो वेद कहाँ से लिखे हुए हैं? ज्ञान से भी नीचे परावाणी है। उस वाणी से जो वेद लिखे हुए हैं उनको पढ़ के समझने की कोशिश करने के चक्कर में ही पूरा धर्म चला गया। और ये बात भी गुरुदेव ने इसी सेशन में कही है जो मैंने आपको अभी सुनाया। अभी मैंने जो आपको सेशन सुनाया ना, इसी में गुरुदेव ने इसकी बात की हुई है कि क्रियात्मक बदलाव नहीं आता था, साधना दे दी गई है, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा है। तो क्रियात्मक बदलाव अंदर से आता है, ज्ञान से आता है। और ज्ञान से भी नीचे परावाणी में जब चले जाओगे तब शास्त्र, वेद, पुराण, ग्रंथ सारे धारण हो जाएंगे अंदर। आप कुछ भी व्यवहार करोगे ना तो वो वैदिक व्यवहार होगा, पुराणिक व्यवहार होगा, सनातन व्यवहार होगा। पढ़ के व्यवहार नहीं करना पड़ेगा, बस आप व्यवहार ही वैसा करोगे जो वेदों में लिखा हुआ है। इसीलिए उसको परावाणी कहते हैं, इसीलिए उनको वेद कहते हैं। इसीलिए आप धारण अंदर से करते हो, नीचे ग्राउंड पे जाके करते हो, पढ़ने से नहीं। बहुत वेद पुराण है, पढ़ के अध्ययन करके उनको रटना अलग बात है। तो अब ये सिस्टम है, और सिस्टम ऐसा है कि आप सत्य का साथ करो, अपनी खुशियों को, अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए एक दूसरे के पीछे मत भागो, ठीक है? वो आपको गड्ढे में ही गिराएगा। और इसमें ना गड्ढे में गिराने वाले की गलती है ना गिरने वाले की गलती है, दोनों अज्ञानता के शिकार हैं। गिरने वाला भी अंधा और गिराने वाला भी अंधा अध्यात्म में, ठीक है? और आप दो अंधों के पीछे पड़कर खुद अंधे नहीं बन सकते, क्योंकि उनके बारे में चर्चा करने वाला भी अंधा, क्योंकि व्यक्ति उसी के बारे में चर्चा करता है जो उसका इंटरेस्ट होता है। वो शब्द, वही शब्दों का यूज़ करेगा, वही उसके टॉपिक्स होते हैं जो वो खुद जिस मलिनता में कोई व्यक्ति रहता है उसी मलिनता का व्यवहार करता है, उसी मलिनता की बातें करता है, वही शब्द व्यवहारिक शब्द में लाता है। यही उसकी पहचान है।
ठीक है। तो साधक की पहचान है आंतरिक होना, अंतर्मन होना, ज्ञान की तरफ रुख करना। ज्ञान के बिना आप नहीं पहुंच सकते वहाँ पर, ठीक है। और जो पुरुष और स्त्री है, जो अर्धनारीश्वर है, कमल जी अपना माइक बंद रखिए, ठीक है, एवरीथिंग इज ऑल राइट, सब ठीक ठाक है। मैंने कहा माफी मांग लो, वो मैसेज मैंने भेजा था सर जी। हाँ, तो ये बोलने की जरूरत क्या है अभी? मेरे को बड़ा खराब सा लगा कि आप दुखी हो गए। मैं दुखी नहीं हुआ। अरे देखिए, अगर मैं अब देखिए, मैंने आपने फिर से वही बात की, मैं दुखी नहीं हुआ हूँ। मैं तो अब मैं क्या बताऊँ, देखो इस चीज़ को तो मैं नहीं समझा सकता ना। मैं दुखी नहीं गलती हूँ। हो गई, अब नहीं भेजूंगा कभी। मैं उस चीज़ को नहीं, मैं अपने आपके प्यार को नहीं ठुकरा रहा हूँ कि आपने प्यार से भेजा। मैं आपको आपकी एक्सपेक्टेशन से कह रहा हूँ कि मेरे पे कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो, मैं कोई विशेष व्यक्ति नहीं हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कमल। उसमें एक कारण है ना सर जी, आप देखिए वो क्या कहते हैं, गुरु जी ने कहा है जो भी व्यक्ति मेरी चर्चा करेगा या बात करेगा तो वो नहीं मैं बोलूंगा, तो उसके चलते आपका डबल सम्मान बढ़ जाता है, गुरु जी का और आपका। मेरी नजर में, बाकी लोग क्या सोचते हैं मेरे को नहीं पता। मैं जानता हूँ उस बात का कि आप एक सम्मान दे सकते हो, हर व्यक्ति सम्मान चाहता है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बस वो जो पॉइंट है ना, वो मेरी तरफ नहीं होना चाहिए। वो आपको जो पता है कि मैं गुरुदेव की बात करता हूँ, ये गुरुदेव का ज्ञान है, मैं तो तुच्छ हूँ, तो सोचो कि उसके पास तो भंडार है, ठीक है। मैं बात करता हूँ इसलिए आप मेरी बात सुनने आते हो, बैठते हो, कुछ जवाब मिलता है, यही मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। मेरे को शब्दों में, मेरे को बोल के उस सम्मान की ज़रूरत ही नहीं है। बस आपका आना, सुनना, बैठना और आपके प्रश्नों से, आपने जो भेजा उसी से ही तो हमारा मार्गदर्शन हुआ है ना। तो आपका आना ही मेरी प्रगति है, मेरी साधना की प्रगति भी आपसे जुड़ी हुई है, आपकी मेरे से जुड़ी है तो मेरी आपसे जुड़ी हुई है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं विशेष नहीं हूँ। जितना आप मुझसे सीखते हो, मैं आपसे 10 गुना सीखता हूँ, क्योंकि मैं एक व्यक्ति हूँ जिसकी तरफ आप देखते हो, और आप 50 हो जिसकी तरफ मैं देखता हूँ। तो मुझे सिखाने वाले 50 हैं और आपको सिखाने वाला एक है, तो मैं ज़्यादा बेनिफिट में हूँ। जी सर जी। तो मेरे लिए आप 50 गुना ज़्यादा विशेष हुए ना। जी सर जी। हाँ, तो फिर ठीक है। तो मेरी वो बात मत मानिए, मैं आपसे बहुत स्नेह करता हूँ, ठीक है, जी लेकिन सत्य को धारण करना ज़रूरी है और उम्मीदों जी को कचरे के डब्बे में डालना ज़रूरी है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। आपको कोई प्रश्न होगा तो आप पूछो, उससे मेरा भी मार्गदर्शन होगा, आपका भी होगा। बस यही प्रश्न था सर जी, शादी आदि तो हुई नहीं है, अकेले ही रहना है। हाँ, तो आपने क्या आज होगा? मेरे मन की बात बोला है कि ये मार्गदर्शन अच्छा रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, तो क्या है, जब शादी होनी होगी ना, वो मैडम खुद आ जाएंगी आपके जीवन में। जी नहीं, अब करना ही नहीं है सर जी, अब नहीं। प्रण हो गया है, अरे ऐसा मत कमीता करो। बनवा के रखा हूँ। नहीं, कोई बात नहीं। देखिए शादी एक, देखिए जीवन साथी की ज़रूरत इसलिए है कि जीवन में सुख दुख होते हैं, साथ देने वाला, साथ चलने वाला एक होना चाहिए व्यक्ति, ठीक है। इसलिए शादी की भी ज़रूरत होती है। आप शादी से मुंह मत मोड़िए। मैं ये कहता हूँ कि साधना के लिए बाहरी स्त्री और पुरुष की ज़रूरत कंपल्सरी जी सर नहीं है, जी। ठीक है। तो आप जी सर बिल्कुल जैसे भी आप कर रहे हो, जैसे चल रहा है जीवन, गुरुदेव से प्रार्थना करें कि जीवन साथी होना जरूरी है, नहीं तो मुश्किल होगी ना बाद में एक दूसरे का साथ हाथ पकड़ के घूमने नहीं जाएंगे। सर जी, अब तो शादी तो होगी नहीं, नहीं नहीं, ये तो ऐसी बात प्रण नहीं, हो गया है मेरा। कोई बात नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं। गुरुदेव पे आप विश्वास रखो, ठीक है, और जो सही है आपके लिए वो जरूर होगा। जी सर जी। जय जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। तो ये देखिए, अभी इनकी बात मैंने की है, तो मैंने इनको आहत करने के लिए तो कुछ नहीं कहा, बस इनकी वजह से हमें बहुत ज्ञान की बात एक समझ में आ गई जो मैंने डिस्कस की है। तो अब यही है, और तो कुछ नहीं है। राम भरोसी वैष्णव जी कह रहे हैं छाती में दर्द होता है, और कहते हैं आजकल मेरा दम बहुत घुटता है। राम भरोसी वैष्णव जी, देखिए साधना में भी कष्ट होते हैं, शारीरिक कष्ट होते हैं। ये दम घुटने वाली जो बात है ये भी होती है, और दर्द भी होता है, ठीक है, पेन भी होता है। बिना दर्द के साधना आगे भी नहीं बढ़ती। लेकिन आपको अपने शरीर का ज्ञान होना चाहिए कि आपके शरीर में अगर किसी तरह का कोई पेन हो रहा है तो वो पेन सिम्टोमेटिक किस प्रकार का है। हर आदमी को अपने शरीर के बारे में ज्ञान होता है। मुझे इतना पेन है मेरे शरीर में, बॉडी में मुझे इतना पेन है। जब मुझे सबसे पहले पेन हुआ था ना, तब मैं डॉक्टर के पास गया 2014 में।
मैंने अपना पूरा MRI करवाया तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको ये प्रॉब्लम है, स्पॉन्डिलाइटिस है, जिसकी वजह से आपको दर्द हो रहा है, और जब तक आप जिएंगे तब तक आप एक्सरसाइज कीजिए। तब मैं योग करता नहीं था, मुझे योग के बारे में पता नहीं था। उसके बाद से आज तक फिर मैं एक बार डॉक्टर के पास गया जब मुझे ये वाला पेन हुआ था जो रिब्स में होता है। रिब्स में जो पेन होता है उससे मुझे लगा कि मुझे शायद हार्ट में कुछ पेन हो रहा है या कुछ ऐसी समस्या हो सकती है, बड़ा कष्ट है जीवन में, बड़ी टेंशन है जीवन में, तो हो सकता है कि ऐसी पेन हो। तो मैंने उसके बाद भी एक डॉक्टर को कंसल्ट किया। उन्होंने भी मुझे बताया कि मेरी जो हड्डियां हैं वो आपस में स्टिफ हो गई हैं काफ़ी, और जब मैंने एक्सरे करवाया तो पता चला कि काफ़ी प्रॉब्लम है रीढ़ की हड्डी में। तो मुझे अपने दर्द का ज्ञान हुआ कि मेरे बॉडी में मेरे रीढ़ की हड्डी और मेरे जो अस्थि पिंजर है उसमें थोड़ी विकृति है, जिसके कारण मुझे दर्द होता है बहुत। ठीक है, अब ये जो पेन वाली बात है, ये पेन अब मैं कैसे डिसाइड करूं कि ये सिद्धयोग का पेन है, लेकिन ये मुझे पता है कि मुझे वो पेन नहीं है जिसकी वजह से मुझे हार्ट चेकअप कराना पड़े या कुछ भी पड़े, तो मुझे उस चीज़ का डाउट नहीं होता। हाँ, कई बार एक मसल पूरा खींचता है, दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। कब होता है? जब मैं कोई ऐसी चीज़ खाता हूँ जो वात कारक है। मेरा शरीर वात को टॉलरेट नहीं कर सकता 1% भी, तो मैं कोई भी वात वाली चीज़ खाता हूँ तो मेरी बॉडी में जहाँ जहाँ दर्द है वो एग्रीवेट होके 50 टाइम्स हो जाता है। तो मुझे अपने शरीर का ज्ञान है कि मैं कहाँ पे मुझे दर्द होता है, क्यों होता है। आप सबको भी अपने शरीर का इतना ज्ञान होना चाहिए। आपको अगर पहली बार कोई दर्द उठता है या पहली बार कोई तकलीफ होती है तो आपको कंसल्ट करना है डॉक्टर से। डॉक्टर कहे कि आपको ये समस्या है, फिर बार बार जब आपको कष्ट होगा तो आपको पता होगा कि ये कष्ट मुझे किसी मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है या साधना में हो रहा है। तो बिल्कुल सिंपल डिसीजंस हैं, ठीक है, इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर दम घुटता है तो साधना में जब दम घुटता है तो वो जब चेतन शक्ति जो कुंडलिनी है वो मन को, प्राण को और बुद्धि को अपने कंट्रोल में करती है। यानी कि श्वास लेना हमारी एक नेचुरल प्रक्रिया है, ठीक है। तो नेचुरल प्रोसेस है, सोते जागते हम तो सांस लेने के बारे में सोचते नहीं, लेकिन जब माँ उस चीज़ को अपने वश में कर लेती है तब हमें वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहती, सबकॉन्शियस के कंट्रोल में नहीं रहती और हमारे कॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में आती। तब हमें लगता है कि हम खींच के सांस ले रहे हैं, लेकिन उस समय हम अगर देखें कि हमारा ध्यान भटक गया, किसी ने हमारा ध्यान भटका दिया या हम किसी से बात करने लग गए या एकदम से इधर उधर चला गया ध्यान और उस समय हमें वो समस्या फील नहीं हुई, इसका मतलब है कि वो शारीरिक समस्या नहीं है, ठीक है। शारीरिक समस्या अगर मुझे पेन है तो वो किसी से बात भी करूंगा तो मुझे पेन होता ही रहेगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो इन चीज़ों से आप साधना के बारे में जान सकते हो कि आपका जब ध्यान जाता है किसी चीज़ की तरफ तभी आपको वो दर्द हो रहा है या हर समय आपको वो दर्द हो रहा है, ठीक है। अगर हर समय हो रहा है तो एक बार चेकअप करवाना चाहिए, अपना एक्सरे करवा लो, चेस्ट का करवा लो, बैक का करवा लो, लोअर बैक का करवा लो। एक्सरे में ज़्यादा पैसे नहीं लगते, डॉक्टर कहते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है, ठीक है। या फिर आप देखो, आपको खाने पीने से कोई वात का प्रॉब्लम भी हो सकता है, वात का दर्द भी हो सकता है, पित्त का दर्द कब पता नहीं कभी दर्द होता होगा। तो आप साधना पे हर चीज़ को नहीं रखेंगे, आप अपनी समझदारी से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपको डिसाइड करना, कोई व्यक्ति नहीं आपको बता सकता कि आपकी छाती में दर्द होता है तो वो हार्ट चक्र के कारण ही हो सकता है। हार्ट चक्र एक अलग विशेष प्रकार की क्रियाओं से भरा हुआ है, ठीक है। एक पल्पिटेशन नॉर्मल पल्पिटेशन होती है, एक हार्ट पल्पिटेशन होती है, ठीक है। पल्पिटेशन में जब घबराहट होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हमको गुस्सा आता है, तो वो एक तरह का अलग ब्लड प्रेशर बढ़ता है। लेकिन जब साधना में बढ़ता है तो पूरे शरीर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उस एरिया में आपको फील होती है वो चीज़ खाली। हार्ट बीट एक ही बार स्किप हो गया, ऐसा नहीं होगा हार्ट बीट स्किप होती जा रही है, ऐसा नहीं होता। वो बस मोमेंटली कोई गेट खुलता है, समझ लो, जिसमें चेतना घुसती है। जैसे चक्रव्यूह था घुसने के लिए, वैसे हार्ट चक्र भी आपको, आप ये मत सोचो कि हार्ट चक्र है तो हार्ट चक्र के कितना बड़ा है, कैसे वो अंदर तक जाता है, कहाँ से नाड़ियाँ निकलती हैं, क्या निकलती हैं। तो एक बार में कोई एक चीज़ होती है, वो पल्पिटेशन एक बार होगी, फिर दूसरे दिन होगी, फिर तीसरे दिन होगी, फिर वो फीलिंग होगी, तो आपको हृदय चक्र महसूस होगा, आपको उसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा कि मेरा हृदय चक्र का दर्द है कि नहीं है। हृदय चक्र आपको महसूस होगा खुलते हुए। यहाँ पर ये सेंटर में ये एक चक्र है और यहाँ पर एक ग्रंथि है, ठीक है। अनाहत चक्र और हृदय ग्रंथि, ये दो चीज़ें अलग हैं, हाँ। अगर आप गहन अध्ययन करोगे, नॉर्मली 6 चक्र कहते हैं ना, ग्रंथियाँ भी होती हैं। तो यहाँ पर हृदय के पास में, हृदय के पीछे में होनी चाहिए, मुझे अभी उसका ज्ञान नहीं है, ठीक है, लेकिन हृदय की भी एक ग्रंथि होती है, हृदय चक्र, ठीक है, और अनाहत चक्र हम इसे कहते हैं, लेकिन ग्रंथि भी होती है एक। ग्रंथि का अर्थ होता है जहाँ पे
बहुत सारी नसों जो जो हमारी 72,000 नाड़ियाँ हैं, उन नाड़ियों का बहुत सारा गुच्छा जो है वो हृदय के पास भी है, नाभि के पास भी है, मणिपुर के पास भी है, यहाँ भी है, और यहाँ भी कुछ विशेष है, या तो हृदय के पीछे या इस एरिया में वो थोड़ा नीचे रहता है। हृदय से थोड़ा नीचे रहना चाहिए जहाँ पे हमें 30 लगती है, ठीक है। लेकिन मैं कंफर्मेशन इसलिए नहीं दे रहा इस चीज़ की कि आपको किस चीज़ का दर्द है, ये कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो आप उसे हृदय ग्रंथि ही मानो, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो देखो आपके हृदय चक्र पे क्या काम होता है। हृदय ग्रंथि और हृदय चक्र पे आमतौर पे एक साथ काम शुरू होता है, तो आपको पता चलेगा मेरा हृदय चक्र खुल रहा है, तो उस समय वो दर्द हो रहा है। ये दर्द थोड़ा कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि ये एक बार में हृदय चक्र खुलना हम सहन नहीं कर सकते, ठीक है। संसारिक लोग हैं, घबरा जाएंगे, मेडिकल बिल उठा देंगे 7-7 8-8 लाख के, वो सर्जरी कर देंगे, बाईपास कर देंगे, ये बिठा देंगे, स्टंट बिठा देंगे, बहुत कुछ कर देंगे, ठीक है। तो इसीलिए एक साथ नहीं आपको वो चीज़ें फील होती, धीरे धीरे वो चीज़ें फील होती हैं। तो अगर ऐसा कुछ दर्द होता है रीढ़ की हड्डी में या कुछ भी, थोड़ा सा एक्सरे करवा के अपनी मन की शांति करवाओ और साधना की तरफ अग्रसर हो, ठीक। अपनी समझ से देखना। कोई व्यक्ति को बताओगे मेरे हृदय में दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, और वो कह दे कि यार ये इसके कारण है, उसके कारण है, तो वो डॉक्टर नहीं, ना ही वो ज्ञानी है, ना ही उसके पास एक्सरे है आँखों में। गुरुदेव के पास जाते, गुरुदेव को कहते गुरुदेव मेरे को दर्द हो रहा है, और गुरुदेव कहते कि कोई बात नहीं, घबरा मत, ठीक हो जाएगा। तब तो फिर तो छुट्टी। लेकिन वो तो तस्वीर है, अब तस्वीर में है, तस्वीर में जाओ, तस्वीर से पूछो कि गुरुदेव ये है, चीज़ें हैं, तो वो तस्वीर आपका मार्गदर्शन करेगी। यही आपके पास एक रास्ता है। कोई व्यक्ति विशेष की बात सुन के आप आइडिया मत लगाओ, ठीक है। दुर्गेश अरोड़ा कह रहे हैं, जय गुरुदेव, साधना पर बैठे समय लेफ्ट साइड कमर में बहुत दर्द होता है। अब अगर सिर्फ साधना के दौरान होता है तो कोई बात नहीं, अगर हर समय होता है तो आप एक बार देखिए क्या हो सकता है। थोड़ा मसाज ज़रूर ले लेना चाहिए, थोड़ा एक्सटर्नल हेल्प ले लेना चाहिए, ऑयल मसाज है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप जिनकी सहायता ले सकते हो, ठीक है। मैं खुद जो है कभी मुझे पेन बहुत बढ़ जाता है तो हम जनरल जो है वात का एक ऑयल बनाते हैं घर में, वो यूज़ कर सकते हो, दूसरा कुछ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अपने शरीर को कष्ट भोगवाना है, कष्ट में ही रखना है, ये भी साधना का कोई ऐसा कोई हिस्सा नहीं है। सब सोच समझ के साधना कीजिए, बस सिर्फ थोड़ा सा ज्ञान मार्गी हो जाइए, थोड़ा सा ज्ञान की तरफ ध्यान दीजिए, गुरुदेव की वाणी को थोड़ा सा समझ के थोड़ा सा आगे उनको समर्पण करके उनसे पूछ के चलिए। नाम जाप और ध्यान तो आपको करना ही है, थोड़ी जागृति भी ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा चलिए, और तो कुछ नहीं है आज, कोई और प्रश्न तो नहीं है। हो गया मेरे ख्याल से, समय भी हो गया अपना 8:30 ठीक है। जय श्री गुरुदेव। हाँ जी, कौन? जय श्री गुरुदेव। हाँ गणपत जी, एक सेकंड। अच्छा, आज का जो मैं वीडियो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ, इस वीडियो को आप सारे एक बार सुनना। हाँ, मैं आपको इस पे दे देता हूँ, चैट मैसेजेस में भी दे देता हूँ जो गूगल मीट पे हैं, और जो लोग यूट्यूब पे हैं उनको भी मैं ये मैसेज देता हूँ। इस वीडियो को आप एक बार सुनो पूरा। ये वीडियो हमारी मेडिटेशन से पहले जो समय रहता है ना 15-20 मिनट, उसमें भी मैं चलाता रहूँगा धीरे धीरे, और ये मैसेज चलता रहेगा कुछ दिनों तक, ताकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट है जो गुरुदेव ने बताए हैं आपको, वो आप सुन के उनका अनुसंधान करो, उनका अनुसरण करो, उससे आपको काफ़ी अच्छा लगेगा उस चीज़ को, ठीक है। तो जो वीडियोस चलते हैं वो जितना ही गुरुदेव सुनवाते हैं 5-7 मिनट, अगर उसको ही हम ध्यान से सुन ले रोज़ थोड़ा थोड़ा, तो हमारे काफ़ी प्रश्नों का हल है वो हो जाएगा, ठीक है। मैं गणपत जी आपसे बात कर रहा हूँ, एक सेकंड बस। एक प्रश्न, एक कुछ अमर कला जी ने कुछ लिखा है, गुरु भाई मुझे नाद कानों में उंगली देकर भी बहुत कम सुनाई देता है, कानों में उंगली देकर सुनती हूँ तब मेरे पैरों में बहुत दर्द होता है, पिंडलियों में दर्द होता है, और शरीर में बहुत ज़्यादा बेचैनी हो जाती है, क्या ये ठीक हो रहा है? नाद से ऐसी कोई समस्या नहीं होती, मेरे अनुभव में नाद से ऐसी कोई समस्या नहीं आई कि नाद सुनने से मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है। नाद एक ध्यान का विषय है, इसमें कोई क्रिया नहीं होती। नाद जब हम सुनते हैं तो हम गहरे ध्यान में जाते हैं। ध्यान में जाने का अर्थ है कि अपनी चेतना शरीर से ऊपर उठना। अगर आप नाद सुन रहे हो तो आपको शरीर का दर्द महसूस हो रहा है, तो आप नाद की वजह से वो होना नहीं चाहिए। ये मेरे ख्याल से एक सिंपल रिलेशनशिप है।
कि नाद का अर्थ है ध्यान में जाना, अपनी चेतना को ऊपर उठाना, अपने शरीर से, अपने प्राण से, अपने मन से गहरा लेके जाना। इसीलिए वो हमें तंद्रा में लेके जाता है, इसीलिए हमें गहरी डीप स्लीप में लेके जाता है, इस स्टेट में लेके जाता है नाद। तो नाद हमें पैरों में दर्द नहीं देगा, या नाद सुनते समय हमें कहीं कुछ दर्द नहीं होगा। तो नाद को सुनने से ये नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, जब हम नाद को सुनते हैं, अनुसंधान करते हैं, तो हमें कुछ परिवर्तन आते हैं, व्यवहारिक तौर पे आते हैं, शारीरिक तौर पे आते हैं। तब हमें हो सकता है कि आजकल हमारे पैरों में दर्द होता है। लेकिन नाद सुनते समय हो रहा है, ये थोड़ा सा मुझे, जब आप क्रिया योग में बैठते हो या ध्यान में बैठते हो तब हो सकता है, लेकिन जब नाद अनुसंधान हो रहा है तब नहीं। लेकिन हाँ, साधना में पिंडलियों में, पैरों में, गिट्टियों में दर्द होना, कहीं भी दर्द हो सकता है। साधना में दर्द होता है, शरीर में बदलाव होते हैं बहुत सारे, तो दर्द होना स्वाभाविक है। ठीक है, इससे ऐसे में आप थोड़े से मसाज वगैरह ले सकते हो। हाँ, ऑयल मसाज थोड़ा कर लो पैरों में, पैरों की पिंडलियों में, तो वो चीज़ आप कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, गणपत जी क्या कहना चाहते हैं, बताइए। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव जी। जी, हम जब ग्रुप मेडिटेशन में आते हैं, हम्म, कभी कभी 5 मिनट के लिए आते हैं, कभी 10 मिनट के लिए आते हैं, ठीक है। हम्म, तो गुरुदेव जी ने कहा 15 मिनट के लिए ध्यान करो। हम्म। तो 5 मिनट के लिए हमारा वो ध्यान हो जाता है, तो बाकी जो 10 मिनट वो अलग से कर लेते हैं। नहीं, जब आप ध्यान में बैठते हो ना, तो आपका ध्यान 5 मिनट ही लगता है, आप कह रहे हो। जी हाँ, तो कोई बात नहीं, आप 15 मिनट बैठ के बोलो। अगर 5 मिनट में ध्यान हो जाता है, तो बाकी समय अगर आपको बैठना है तो गुरुदेव के पैर दबा लो, गुरुदेव के पैरों को धो लो, गुरुदेव के पैर दबाना, ऐसी अनुभूति में आप रह सकते हो, ऐसे ऐसे थॉट में आप रह सकते हो, ऐसे विचार में आप थोड़ी देर रह सकते हो। जी। लेकिन जितनी देर आपका ध्यान लगता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। कभी कभी क्या ग्रुप मेडिटेशन में आते लेट हो जाते हैं, कभी 5 मिनट के लिए होता है। कोई बात नहीं, लेट कोई अच्छा, ग्रुप मेडिटेशन में लेट हो जाते हो। कभी क्या कोई काम होता है तो हाँ हाँ, तो आप थोड़ी देर म्यूट करके, वैसे आप बातें सुनते सुनते भी ध्यान कर सकते हो, तो जागृत ध्यान है ना। जी जी। ठीक है, तो आप वैसे भी कर सकते हो। आप 15 मिनट ध्यान कर लिया करो। ध्यान तो विशेष है ना, जरूरी है ना। बातें तो ये बाद तो में, जो जरूरी है। सेशन मिस हो जाएगा ना, तो वो सेशन आप बाद में रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं। ठीक है, और रिकॉर्डिंग में ये देख। सेशन हाँ सुनते सुनते हम नाम जाप कर सकते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 100%। जी ये तो हमने बहुत पहले बात कही हुई है, जब हम पहले सेशन करते थे ना, तब हमने कहा था कि सेशन सुनते सुनते जिनको नाद नहीं सुनाई देता है, या जो नाद का नहीं अनुसरण कर रहे, वो नाम जप लो। ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। मैं ऐसे ही ये करने की कोशिश करता हूँ। हाँ सेशन सुनते सुनते या गुरुदेव जी का वीडियो सुनते हाँ सुनते हाँ नाम जप करते। हाँ, ये 1.5 घंटा जो है, अगर मेरी बात, ज्ञान की बात समझ नहीं भी आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें नाम जाप की धन तो इकट्ठा हो जाएगा ना। जी जी। ये बहुत अच्छा विचार है। और ये जब हम पहले सेशन करते थे, शुरू किए थे, तब ये हमने एक रखा था कि आप जितनी देर सेशन चले उतनी देर नाम जाप करते रहो। ये बहुत अच्छी बात आपने रिकॉल करवा दी है, बहुत अच्छी बात है गणपत जी। हमने आपका जो है ना जाप करने का तरीका, एक सेशन देखा था, उसमें मैंने को समझा। हम्म, उसमें से कि वीडियो सुनते सुनते नाम जाप हम कर हाँ सकते हैं 1.5-2 घंटे। हाँ 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 हाँ, करिए और करिए नाम। रात को सोते सोते भी नाम जप कर सकते हैं। हाँ, सोते समय, बाथरूम में, नहाते समय, खाते समय, कोई भी काम करते समय आपको जाप करना है, किसी भी समय जाप कर सकते हैं। कभी कभी क्या कि रात को भी आंखें 1-2 बजे खुल जाती है, तभी भी नाम जप कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, एनी टाइम, किसी भी समय आप जाप कर सकते हो, किसी भी समय, खाते पीते, सोते, लेटते, जागते, नहाते, लैटरिन, बाथरूम, किसी भी समय जाप कर सकते हो। क्योंकि नाम जपोगे ना तो ए जपा जाप लग जाएगा। ए जपा जाप का अर्थ है हर समय चलने वाला जाप, 24 घंटे। तो फिर 24 घंटे में आप जो भी कार्य करो उसने तो अंदर चलना ही है ना। तो पहले गुरुदेव कोई रोक नहीं लगाते कि तुम जपो, बाद में तो इसने कंटिन्यूसली 24 घंटे जपना है। इसने थोड़ी पूछना आपसे, भैया आप लैटरिन में हो, मैं थोड़ी देर रुक जाता हूँ, आप नहा लो, आप खाना खा लो, ऐसा तो नहीं पूछेगा ना जपा जाप जी। तो वो तो चलेगा 24 घंटे। हाँ जब हम फ्री होते हैं ना, हाँ तो नाम जप नहीं होता, और एक्टिविटी करते हैं तो उसमें नाम जप होता है। हाँ हाँ हाँ,
ये भी है, ये भी चीज़ है। खाली खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है ना, तो इसीलिए वो नहीं। जो कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उसमें भी हमारा नाम जप होता हाँ, है। उसी में नाम जाप होता है, एक्टिविटी में ही नाम जाप होता है। वो मन उस कार्य में लग जाता है और नाम जाप जी, चलता रहता है। क्या उस फ्री में नहीं होता बिल्कुल। फ्री में नहीं होता, हाँ। फ्री में भटक जाता है आदमी, सोच में चला जाता है, विचारों में चला जाता है। जी जी। कीजिए कीजिए, नाम जाप कीजिए। अच्छा, प्रश्न एक दो इसलिए और हैं। जय श्री गुरुदेव। जय प्रश्न, श्री गुरुदेव। हाँ, प्रश्न है एक बहन दीपशिका जी का है। वो कहती हैं कि अर्धनारीश्वर वाली बात पूरी कीजिए प्लीज़। अर्धनारीश्वर जो है, अर्धनारीश्वर का अर्थ है जब सृष्टि की जो रचना शुरू हुई ना, सबसे पहले तो एकत्व की बात है। आप अगर ऊपर से आओ तो ऊपर में एक निराकार ईश्वर है। जब उसने संकल्प किया कि मैं एक से कई हो जाऊं, तब अर्धनारीश्वर का प्रकटीकरण हुआ। तो पहला प्रकटीकरण जो हुआ वो अर्धनारीश्वर का हुआ। तो जब हम उल्टी अवस्था में जाते हैं, तो जब निराकार ईश्वर तक पहुंचने की बात है, उससे पहले हम अपने अंदर ही उस अर्धनारीश्वर के दर्शन करते हैं। मैं ही वो पुरुष हूँ, मैं ही वो स्त्री हूँ, ठीक है, मैं ही चेतन हूँ, मैं ही शक्ति हूँ। इसका आभास आपको अर्धनारीश्वर के रूप में, दर्शन के रूप में मैं नहीं बोल रहा। अगर अपने आप को अर्धनारीश्वर के रूप में देखने वाली आप बात कर रहे हो तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं दर्शनों में विश्वास नहीं करता, ठीक है। आध्यात्मिक दर्शन जो है, ये जो व्याख्या आप देखते हो टीवी में जो दिखाते हैं अर्धनारीश्वर, या फिर आप दिखाते फोटोज़ में दिखाते हैं, वो एक व्याख्या बताई गई है कि ये अर्धनारीश्वर है। जैसे एक बार ऋषियों ने बताया कि ऋषियों ने सिर्फ कहा कि मैं शिव की पूजा करेंगे, हम शक्ति की, सती की पूजा नहीं करेंगे, पार्वती की पूजा नहीं करेंगे, शिव की पूजा करेंगे। तो उन्होंने कहा कि आप कैसी मूर्खता भरी बात कर रहे हो। जब आप मेरी पूजा कर रहे हो और आपका भाव पार्वती में नहीं है, तो मेरी पूजा सफल नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो मेरे अंदर ही है। वो बाहर जो आपको दिख रही है वो नहीं, वो मेरे अंदर है। तब उन्होंने अपना एक रूप दिखाया था कि हम दोनों एक ही हैं। तो अर्धनारीश्वर का अर्थ है वो दोनों एक ही शक्ति है, अलग अलग रूप में दिखने वाली बात की, दर्शन की बात नहीं मैं कर रहा, ठीक है। वो मनोमय कोश की बात मैं नहीं कर रहा। दर्शन मनोमय कोश से ही होते हैं। जितने भी आपको दर्शन हो रहे हैं ना, कि वो मनोमय कोश से होते हैं। मन करवाता है तीर्थों के दर्शन, सारे दर्शन मन दर्शन करता है, ठीक है। आत्मा उन चीज़ों को अनुभूत करती है, वो निराकार ईश्वर को अनुभूत करती है। वो अर्धनारीश्वर का अर्थ है वो सत्ता का आप महसूस करोगे आपके अंदर, वो शक्ति को, वो चेतनता को आप महसूस करोगे। दिखना दर्शन हो गया अर्धनारीश्वर को। वो कोई स्थिति नहीं है, दृष्टि कोई स्थिति नहीं है। मैंने ताजमहल को देख लिया तो क्या वो मेरा हो गया? तो मैंने किसी चीज़ को दृष्टि से देखा, वो मेरी स्थिति नहीं है। मैं उस स्थिति में पहुंच गया हूं, वो मेरी स्थिति है। तो अर्धनारीश्वर का अर्थ है मैं खुद उस स्थिति में पहुंचूं, या आप खुद उस स्थिति में पहुंचो अपने अंदर, वो है अर्धनारीश्वर की स्थिति। मैं तो फोटो में देख लूंगा अर्धनारीश्वर को, तो क्या मेरी स्थिति वैसी हो जाएगी? अगर मैं आंखें बंद करके उसको इमेजिन कर लूँ तो क्या मेरी स्थिति वैसी हो जाएगी? नहीं होगी वैसी स्थिति में। इसीलिए दृष्टि पे स्थिति निर्भर नहीं करती। दृष्टि तो मैं सूर्य पे भी लगा सकता हूँ, चांद पे लगा सकता हूँ, ध्रुव तारे पे लगा सकता हूँ, तो वो मेरी स्थिति नहीं हो जाएगी। पता नहीं कितना क्लियर हूँ मैं, पर यह है कि अपनी साधना में जो हम दृष्टि से जो देखते हैं ना, वो हमारी स्थिति नहीं है। लेकिन जिसमें हम स्थित हो जाते हैं वो हमारी स्थिति है। जो हम फील करते हैं वो स्थिति है। ये है अर्धनारीश्वर, अंदर का अर्धनारीश्वर है। अर्धनारीश्वर का अर्थ भी है सेकंड लास्ट स्टेज। लास्ट स्टेज नहीं है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर सेकंड लास्ट स्टेज है। लास्ट स्टेज है निराकार ईश्वर, एक तत्व। अर्धनारीश्वर दो की स्थिति है, अर्धनारी और अर्धचेतना, शक्ति और चेतन, दोनों दो रूप में आपको। यहाँ तक सांख्या योग आपको ले जाता है। जहाँ तक दृष्टि है, जहाँ तक विज्ञान जाता है, वहाँ तक दृष्टि जाती है, वहाँ तक आप देख सकते हो। वो सांख्या योग जिसे कहते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण जिसे कहते हैं। लेकिन उससे परे है असली योग। योग का अर्थ है अर्धनारीश्वर से ऊपर उठ जाना। अर्धनारीश्वर योग नहीं है। योग है एक कैवल्य में स्थित होना, निराकार में स्थित होना। फाइनल योग निराकार के साथ है। इसीलिए गुरुदेव ने कहा है कि उस कृष्ण के जाप के बिना कोई योग सिद्धि नहीं हो सकती।
ठीक है। तो अर्धनारीश्वर इज़ नॉट द फाइनल पॉइंट, इट इज़ द प्री फाइनल पॉइंट। ये संरचना का स्टार्ट है, ये तो सृष्टि का स्टार्ट हुआ, तो अब आप देख रहे हो उस चीज़ को, ये तो घटना घटी है और निराकार ईश्वर पीछे है, संकल्प से पहले पीछे। अर्धनारीश्वर संकल्प है, संकल्प के बाद दिख रहा है आपको, उसकी अंदर की स्थिति दिख रही है, लेकिन उसके पीछे संकल्प से भी आगे जाना है आपको। अर्धनारीश्वर इज नॉट फाइनल पॉइंट, ठीक है। और उसको देखना उसकी स्थिति नहीं है, ये अब आपको साधना में पता चलेगा जब आप आगे बढ़ोगे तब। अच्छा, उसके बाद कृष्णकांत मंचोली जी का कुछ है, कह रहे हैं श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, आप कहते हैं कि जब हम माँ के उदर में रहते हैं तो हमारे शरीर को बनाती है और बची हुई डॉर्मेंट में होती है, श्री गुरुदेव की कृपा से जागृत होती है, तो वो उस पार्ट में काम करती है जिसमें शक्ति कम हो गई है, कोई बीमारी हो वो ठीक हो जाती है। ये बात तो मैंने वैसे कभी नहीं कही कि जब हम अपने माँ के पेट में रहते हैं तब हमारे शरीर को बनाती है वो शक्ति। अच्छा, जब आप कहते हैं कि जब हम माँ के उदर में रहते हैं तो हमारे शरीर को बनाती है वो शक्ति और बची हुई डोरमेंट में होती है, श्री गुरुदेव की कृपा से जागृत होती है, तो वो उस पार्ट में काम करती है जिसमें शक्ति कम हो गई है और कोई बीमारी है तो वो ठीक करती है। देखिए, ये आपका जो थॉट प्रोसेस है ना, ये गलत नहीं है, ये चलो ठीक है, ये इसको हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे इसको आधार लेके इस पे शोध कर सकते हैं। लेकिन जो रचना की बात है, जो डोरमेंट होने की बात है, वो रचना करती हुई, ऊपर से रचना करती हुई पूर्ण रचना। आप जो कहानी सुनते हो ना, शिव जी माँ पार्वती को कहानी सुनाते हैं कि चलो मैं, आप बार बार जन्मती हो मरती हो, चलो मैं आपको अमरता की कहानी सुनाता हूँ। तो वो कहानी सुनाते हैं उनको। ये जो कहानी है ना अमरता की, ये सृष्टि की रचना जहाँ पे ख़त्म हुई, जो पूरी सृष्टि की रचना है, जो माया है, और माया से ऊपर उठना जो है, जो आपको मंत्र यहाँ उठा रहा है, ये पूरी रचना, वो पूरी कहानी है, ठीक है। तो माँ ने, शिवजी ने जब एक्सप्लेन करना शुरू किया कि देखो, संकल्प से सृष्टि की रचना हुई, ये हुआ, तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये रचा, तुमने ये रचा, तुमने ये रचा, तुमने ये रचा, रचते 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 जब लास्ट तक रचना तक कहानी चली गई। अब रचना से वापस भी आना था, उल्ट क्रम में भी आना था, क्योंकि अमरता की कहानी तब है जब गए और वापस भी आए। तो वो जहाँ तक रचना चली गई वहाँ तक उन्होंने सुन लिया, और जैसे ही शिवजी ने वापस आने का मार्ग बताना शुरू किया, वो मंत्र जो आपको मछिंद्र नाथ जी की वजह से मिला, जिसकी वजह से आप उल्टे जा रहे हो, वो वहाँ से वापस आने की जब क्रम शुरू होने लगा तो माँ सो गई। वो सो गई और शिवजी वापस आ गए, रचना करते 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 यहाँ कहानी का अर्थ समझने की कोशिश, यहाँ पर पहुँच गए। और जब यहाँ पर पहुँच गए तो उन्होंने कहा, हाँ पार्वती सुन लिया? तो देखा पार्वती कहाँ है? माँ बोली, मैं तो सो गई। कहाँ पर सोई? तो उनको पता चला ये तो वापस आई नहीं, ये तो वापस आई नहीं, ये तो मुझसे वहीं पे रह गई नीचे। अब इसमें दो चीज़ें हैं। इसमें एक तो लीला है भगवान शंकर की, आदि शिव की, और माँ पार्वती की लीला है। ये माँ सोई इसलिए नहीं कि माँ सो गई वो सुनते सुनते नहीं, ये उसकी लीला है। लीला अपने बच्चों के लिए, कि मेरी वजह से मेरे सारे बच्चे वापस चेतना को हासिल करेंगे। ये माँ की उदारता है हम सब पे कि उसने अपनी चेतना के साथ साथ हमें भी वो रास्ता दे दिया कि हम भी माँ के साथ वापस अपने स्तर को वापस हासिल कर सकें। ये जो सृष्टि की रचना है ना, ये कहानी वही है, बिल्कुल सिंपल। हम जन्म लेते लेते सुखों में फंसते फंसते हमारी चेतना बिल्कुल सो जाती है, फिर हम वापस जाने का रास्ता हमको पता ही नहीं चलता। उसके बाद शिव जी कहते हैं गुरु आएंगे, मंत्र देंगे। वो मछिंद्र नाथ जी ने सुन लिया कि जो इंसान चेतना में बिल्कुल शुप्त हो चुका है, जिसकी शक्ति बिल्कुल सो चुकी है, उसको जगाने का रास्ता मछिंद्र नाथ जी ने जान लिया। वही मछिंद्र नाथ ने वही रास्ता गोरखनाथ जी को बता दिया। गोरखनाथ जी ने आगे बताया, आगे बताते बताते वो रास्ता गुरुदेव रामलाल जी सियाग तक पहुंचा। और वहीं से आगे की कहानी, आपके अंदर जो माँ बैठी है सुषुप्त अवस्था में, आगे की कहानी शिवजी उसको सुनाना शुरू करते हैं कि ये मंत्र जप, इसी से ही
वापस आने की कहानी है। तो जैसे ही वो मंत्र वो माँ सुनती है, ठीक है, तो वो शिव से मिलने के लिए उठती है। वो मंत्र जो है वो उसको वापस अमरता की तरफ लेके जाता है, मोक्ष की तरफ लेके जाता है। तो माँ का जागृत होना इस मंत्र से, वो आगे की कहानी जो मछिंद्र नाथ जी ने सुनी, उस कहानी को एक 3 शब्दों में पिरो के उसका अर्थ अगर आप मंत्र का निकालोगे ना, तो 4 लाइनों का अर्थ तो आपको एक बुक में मिल जाएगा कि कृष्ण क्या है, शक्ति क्या है, यहाँ पर स्ट्रोक लग रहा है, ये सब तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन जो कहानी मछिंद्र नाथ जी ने सुनी होगी पूरी, कि ये जब शब्द का होता है तो वो हृदय का भेदन करता है, गुरु 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 विशुद्ध आज्ञा चक्र का भेदन करता है, आज्ञा चक्र से गुरु हृदय का भेदन करता है, वहाँ प्राण ये रहता है। तो ये पूरी रचना शिव ने एक्सप्लेन की पूरी की पूरी। उस पूरी रचना के घटनाक्रम को 3 शब्दों में आपको दे दिया गया। 2 शब्द ही हैं वैसे तो, ठीक है, 3 है रिदम के लिए। तो वो उसको कंपैक्ट फॉर्म करके मछिंद्र नाथ जी ने आपको दे दिया, गोरखनाथ जी को। गोरखनाथ जी से वो चीज़ें कई दूसरे पंथों में भी गई, दूसरों को भी वो चीज़ें मिली, लेकिन उनको हम तक पहुंचाने का अधिकार नहीं था। सिर्फ उन तक जा सकती थी जो लोग उस शिष्य गुरु शिष्य परंपरा में आएंगे, या वो फॉलो करेंगे, निवृत्ति मार्ग फॉलो करेंगे, या जो भी वो पंथ है उसको फॉलो करेंगे, उसको मिलेगा। लेकिन बाहर संसार के लिए ओपन नहीं करेंगे। तो एक पंथ आई पंथ चला, माँ का पंथ। ये पूरा अधिकार उस माँ के पास ही था कि वो इस चीज़ को जागृत कर सके, क्योंकि वो माँ की ही प्रॉपर्टी है एक्चुअल में, जो मछिंद्र नाथ जी ने धारण की। क्योंकि वो तो माँ को दी गई चीज़ है ना, वो तो मछिंद्र नाथ जी ने तो सुन ली, तो वो माँ की प्रॉपर्टी है। तो आई पंथ ही एक पंथ ऐसा होना चाहिए जो इसको पूर्ण बांटने का अधिकारी होना चाहिए। तो आई पंथ में गोरखनाथ जी ने स्थापना की। आई पंथ में वो नाथ आए, गंगाई नाथ आई। तो गुरुदेव ने कहा मेरे गुरुदेव का नाम गंगानाथ नहीं, गंगाई नाथ है, क्योंकि वो आई पंथ को डिफाइन करते हैं। और गुरुदेव के पास जब वो आए मंत्र लेके, क्योंकि ये माँ की प्रॉपर्टी है, इसलिए माँ ये अधिकार देती है कि ये मेरे सारे बच्चों के लिए। तो यहाँ पर गुरुदेव ने कहा कि मैं इस जागृति का या इस दीक्षा का हकदार सारी मानव जाति को मानता हूँ। इसलिए नहीं कि गुरुदेव मानते हैं, इसलिए कि माँ मानती है। वो शक्ति का एनओसी है। शक्ति ने गुरुदेव को कहा हुआ है कि तू सबको बांट। अब गुरुदेव को कहने वाली वो शक्ति जो है, अगर मैं ये कहूँ कि स्वयं गुरुदेव ही वो शक्ति हैं, स्वयं गुरुदेव ही वो शक्ति हैं जिनके पास ये अधिकार है कि ये उनकी ही प्रॉपर्टी है और उन्होंने ही बांटनी है, तो आप समझ जाओ कि गुरुदेव वो काली है, वो पार्वती है, वो कुंडलिनी है, वो स्वयं आपके गुरुदेव ही हैं। क्योंकि अगर उसके पास अधिकार है तो वो उसकी ही प्रॉपर्टी है जो शिव ने दी थी, और वो शिव से अलग नहीं है। क्योंकि जब एकत्व में जाओगे, निराकार में जाओगे, तो वो स्वयं शिव है। इसीलिए उन्होंने कह दिया कि 2 है ही नहीं, एक ही है। मैं ही शक्ति हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैंने ही दिया है, मैंने ही ग्रहण किया है, मेरा ही अधिकार है, मैं ही पूरी दुनिया में इसको लेके निकला हूँ। और बाकी, और गुरुदेव ने ये बात मेंशन की है कि ऐसा नहीं है कि मैंने कोई नया पंथ बनाया है, नया सेक्ट बनाया है, या कोई नया कुछ दे रहा हूँ। ये पहले से ही वर्णित है, ये पहले से ही वर्णित है। ये तो धर्माचार्य ने जो डिफरेंस डाल दिया उसकी वजह से आपको मालूम नहीं है इस चीज़ के बारे में। तो मैं इसको सारे संसार को देने के लिए निकला हूँ। तो वो माँ की प्रॉपर्टी है, वो गुरुदेव की स्वयं की प्रॉपर्टी है, इसलिए आपको मिल रही है। इसीलिए कुंडलिनी गुरुदेव के अधीन पूर्ण रूप से कार्य करती है, क्योंकि वो स्वयं कार्य करते हैं। इसीलिए आपका सारा मार्गदर्शन गुरुदेव करते हैं कुंडलिनी के रूप में। लेकिन आपको 2 दिखते हैं। फिर जब आप ऊपर जाके देखोगे कि वो एक ही हैं, गुरुदेव ही शक्ति हैं, गुरुदेव ही कुंडलिनी है, गुरुदेव ही सब कुछ है, फिर से आपको उनकी बात याद आएगी कि 2 तो बेटे है ही नहीं, मैं ही हूँ। और जब फिर ऊपर जाओगे अर्धनारीश्वर के बाद जो बात पूछ रहे हो, तब भी आपको कहेंगे कि यहाँ मैं 2 नहीं हूँ, एक ही हूँ, मैं ही निराकार ईश्वर हूँ। निराकार ईश्वर ही गुरु स्वरूप ले सकता है, क्योंकि निराकार एलिमेंट ना तो शिव रूप में जागृत होता है, जो शिव ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, इनमें निराकार एलिमेंट जागृत नहीं होता। ये निराकार साकार रूप दोनों ही है। लेकिन निराकार रूप जो कार्य करता है ना, वो गुरु के माध्यम से करता है। वो ब्रह्मा विष्णु महेश के कार्य से कार्य नहीं करता, वो तीनों त्रिमूर्ति से माध्यम से कार्य नहीं करता। वो कार्य करता है 3 गुणों से अतीत का। तो जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये 3 गुणों को डिफाइन करते हैं, और गुरु 3 गुणों को अतीत है, तीनों गुणों से परे है। इसलिए निराकार ईश्वर गुरु का
रूप लेके ये कार्य करता है। तो निराकार ईश्वर का मतलब है एकत्व, यानी कि त्रिमूर्ति से भी ऊपर, ब्रह्मा से भी ऊपर, विष्णु से भी, महेश से भी ऊपर, त्रिगुण अतीत। गुरुदेव ने इस बात को कहा है कि मैं तीनों गुणों में हूँ, लेकिन तीनों गुण मुझ में नहीं है, मैं त्रिगुणातीत हूँ। त्रिगुणातीत कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है त्रिगुणातीत। निराकार ईश्वर त्रिगुणातीत है और वही गुरु बनता है, और वही आपके सामने आया, वही शक्ति है, वही निराकार है, और उसी की प्रॉपर्टी है, वही डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, वही बांट रहा है और उसी से ही आप आगे बढ़ रहे हो। तो जो कहानी है, अमरता की जो कहानी है, वो ये पूरा प्लानिंग है, रचना है, संकल्प है आपको उठाने के लिए। मच्छिंद्र नाथ जी को वो प्रॉपर्टी दी है कि तू इसको रख, सही समय पे तेरे से ले ली जाएगी, तो बस एक शिष्य को आगे देता रहे। तो ये आदेश की पालना की है मच्छिंद्र नाथ जी ने, माँ की। माँ बहुत कुछ है वैसे तो। कितना टाइम हो गया? 9 बज गए। तो 9 बज गए हैं, ठीक है, आज यहीं पे रखते हैं इस चीज़ को। बस ये है कि अध्यात्म जो आप जानते हो, जो हम सुन सकते हैं, जो हम समझ सकते हैं, जिसकी व्याख्या की जा सकती है, वहाँ से अध्यात्म शुरू नहीं होता। जहाँ पे इसकी व्याख्या नहीं की जा सकेगी, जहाँ पे इस चीज़ को नहीं समझाया जा सकेगा, वहाँ से अध्यात्म शुरू होगा। अगर आपको अभी अच्छा लग रहा है सुनने में, या अभी लग रहा है कि ये चीज़ है, तो आप समझ लो कि अभी तक आपने अध्यात्म में प्रवेश किया ही नहीं है। इसीलिए अपने आप को महान समझना नहीं चाहिए गुरुदेव को महान समझना चाहिए। जिस दिन अध्यात्म में पहला कदम रखेंगे, उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एक्सप्लेन से परे है। ठीक है, चलो आज इतना ही काफ़ी है। और प्रश्न तो किसी का नहीं है, बहुत अच्छी बात है। चलो, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव आप सबको। और कल सुबह के ध्यान में 6:30 बजे नियमित साधना कीजिए, नियमित ध्यान कीजिए। नियमित ध्यान से परिवर्तन जल्दी आते हैं और साधना को बल मिलता है। ठीक है, चलिए, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा जय गुरुदेव। श्री दादा।